दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि छोटी छोटी दूरियों का मापन पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ी दूरियों का मापन, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके द्वारा आकाशीय पिंडों के आकार की गणना की जाती है। बड़ी दूरियों का मापन है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? आकाशीय पिंडों के आकार की गणना की जाती है। माना प्रेक्षक ओ द्वारा चंद्रमा को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो उसका आकार वृत्तीय दिखाई देता है। मैं इसका आपको फिगर दिखाता हूँ। अभी ये पृथ्वी है, ये कोई प्रेक्षक है, इसको चंद्रमा से देखा जाता है तो इसका वृत्ताकार का आकार दिखाई देता है। चंद्रमा के व्यास ए बी के सिरों से होकर जाने वाली किरणों के बीच प्रेक्षक ओ पर अंतरित कोण थीटा है। आप लोगों ने देखा। यदि चंद्रमा का व्यास डी हो तथा पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी एस हो, मैंने दिखाया, आपको बताया था। थीटा रेडियन में तो डी अपान एस, चापमान त्रिज्या, थीटा बराबर चाप अपान त्रिज्या। चंद्रमा का व्यास इससे ज्ञात किया जाता है। यहीं से चंद्रमा का जो व्यास है उसका फॉर्मूला निकल के आता है, डी बराबर थीटा इंटू एस। लंबन विधि के लिए थीटा बराबर बी अपान एस, तो बी बराबर थीटा इंटू एस। परावर्तन विधि, रिफ्लेक्शन मेथड, ये सब बड़ी दूरियों के अंतर्गत आते हैं। इस विधि द्वारा समुद्र की गहराई, किसी पहाड़ी की दूरी आदि ज्ञात की जाती हैं। किसी प्रेक्षक के द्वारा पहाड़ी की ओर विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रेक्षित की जाती हैं। ये तरंगें पहाड़ी से परावर्तित होकर पुनः प्रेक्षक तक वापस आती हैं। क्या किया जाता है? किसी प्रेक्षक के द्वारा पहाड़ी की ओर विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रेषित की जाती हैं। ये तरंगें पहाड़ी से परावर्तित होकर पुनः प्रेक्षक तक वापस आती हैं। तरंगों को प्रेषित करने तथा परावर्तन होकर प्रेक्षक तक वापस आने का समय ज्ञात कर लिया जाता है। यदि प्रेक्षक से किरणों के जाने तथा परावर्तित होकर पुनः प्रेक्षक तक वापस आने में लगा कुल समय अंतराल टी हो तथा ध्वनि की चाल वी हो, ये जाने का समय, ये आने का समय, किरणों द्वारा चली गई दूरी 2s, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 2s बराबर v इंटू टी, तो s बराबर v इंटू टी, ये फॉर्मूला निकल के आता है। कब? जब पहाड़ी की दूरियां नापनी हो तब s बराबर v इंटू टी अपान 2। वहीं अगर ध्वनि तरंगों के स्थान पर लेजर किरणों का परावर्तन हो तो s बराबर सी टी अपान 2, जहाँ c लेजर किरणों की चाल है। तो यहीं से ये वाला टॉपिक खत्म होता है। हम लोग अगला टॉपिक देख रहे हैं, मानक यंत्र की यथार्थता। आप लोग यहीं से नोट्स बना सकते हैं। आपके नोट्स, जो कोचिंग नोट्स होते हैं वैसे ही मैंने बहुत अच्छे से इसे डिजाइन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब मापक यंत्र की यथार्थता। किसी भौतिक राशि की यथार्थता ये बताती है कि उस भौतिक राशि का मापिक मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, ये यथार्थता बताती है। अब मापक यंत्र की परिशुद्धता देखते हैं। किसी भौतिक राशि की परिशुद्धता ये बताती है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है, वो वास्तविक मान के कितना निकट है। अब देखते हैं त्रुटि। ये वाला टॉपिक यहीं से एंड होता है। त्रुटि, किसी भौतिक राशि की माप में होने वाली अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। ये वाला टॉपिक पहले बताना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे बताया है। किसी अल्पतमांक या यथार्थता की सीमा, लीस्ट काउंट क्या है? किसी मापक यंत्र की वह न्यूनतम माप जिसे वह शुद्धता पूर्वक माप सकता है, मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा या अल्पतमांक कहलाता है। मीटर स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा ये सब। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर तथा पेंच मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर। अब देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। त्रुटियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं। तो पहली त्रुटि दी हुई है निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षिक मान को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। किसको वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षिक मान को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a तथा उसका प्रेक्षिक मान a1 है। निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षिक मान डेल्टा a अपान a है। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि दूसरी है, जो किसी भौतिक राशि में होने वाली सभी निरपेक्ष त्रुटियों के औसत को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माना किसी भौतिक राशि का मान a और उनके प्रेक्षित मान क्रमशः a1 a2 a3 an तक हैं, तो निरपेक्ष त्रुटियां a e क्या होंगी देखते। तो ऐसे निकालेंगे, डेल्टा a1 a डिफरेंस a1 a2 a डिफरेंस a2, वैसे निकाल लें an तक। ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का तो यहीं से फॉर्मूला आता है, डेल्टा am बराबर a1 डेल्टा a1 a2 an तक अपान n। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसको सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि बोलते हैं। रिलेटिव एरर्स, किसी भौतिक राशि के निरपेक्ष त्रुटि या वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर का डेल a अपान a। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, किसी भौतिक राशि की सापेक्ष त्रुटि के प्रतिशत मान को अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, जिसे MPE से दर्शाते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा a अपान a इंटू 100। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। तो अगले लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में ये जरूर आता है, इसीलिए अगला लेक्चर जरूर देखना। तो कैसा लगा ये वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग।